नमरूद बाबुल का बादशाह था। उलमा के मुताबिक जिन 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, नमरूद उनमें से एक है। उन 4 में से 2 मोमिन थे और 2 काफिर मोमिन जुल्करनैन और सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। और काफिर नमरूद और बख्त नस्र है। नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा। उसने सरकशी, जुल्म और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया और आखिरत की बजाय दुनिया का हुसूल पेश नज़र रखा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी तो उसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार कर दिया। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे बहस की, लेकिन वो मरदूद खुदाई का दावा करने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुनाजरा उस दिन हुआ जिस दिन वो आग से निकले। इससे पहले उनका आमना सामना नहीं हुआ था। जिस दिन वो इकट्ठे हुए उस दिन ये मुनाजरा वाक़ई हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब ज़िंदा करता है और मारता है। उसने कहा, अना उहयी व उमीत, मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। अपनी बात को साबित करने के लिए इस जाहिल नमरूद ने 2 कैदी मंगाकर कसूर को मार डाला और कसूरवार को छोड़ दिया और कहा कि देखा, मैं जिसको चाहूँ मारता हूँ, जिसे चाहूँ नहीं मारता। इस तरह सबको फरेब देने की कोशिश की। उसने एक को मौत दी और दूसरे को ज़िंदगी बख्श दी है। इसका यह अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब नहीं था और न ही उसका मौजू मुनाजरा से कोई ताल्लुक़ था, बल्कि ये एक बेकार बात थी जिससे ज़ाहिर हुआ कि उसके पास कोई दलील न थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दलील पेश फरमाई थी वो ये थी कि जानदारों का जीना मरना आम मुशाहिदे की चीज़ है, क्योंकि ये वाक़यात खुद ब खुद पेश नहीं आ सकते। लिहाजा ज़रूर कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जिसकी मशइयत के बग़ैर उन अशिया का वजूद में आना महाल है। लाजिम है कि उन वाक़यात का कोई फ़ाइल हो जिसने उन्हें पैदा किया है, उन्हें अपने अपने निज़ाम का पाबंद किया, जो सितारों, हवाओं, बादलों का एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बारिश बरसाता है। जानदारों को पैदा करता है जो हमें नज़र आते हैं और फिर उनको मौत से हमकिनार करता है। इसी दलील पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार तो वो है जो पैदा करता है और मारता है। लेकिन इस जाहिल बादशाह ने जो कहा, मैं भी ज़िंदा कर सकता हूँ और मार सकता हूँ, अगर इसका मतलब ये है कि ये नज़र आने वाले काम उसको कंट्रोल में है तो ये सरासर ज़द और हट धर्मी का इजहार है। और अगर इससे मुराद कैदियों का वाक़या है तो इसका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेश करदा दलील से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। बस वो दलील के मुकाबिल दलील पेश ना कर सका, जो कि बहस में नमरूद की शिकस्त का ये पहलू ऐसा है जो कि हाज़रीन या दूसरे लोगों में से बहुत से अफराद की समझ में आने वाला नहीं था। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और दलील पेश कर दी और उसे सबके सामने लाजवाब होना पड़ा। इरशाद बारी ताला है, इब्राहीम ने कहा, अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, लिहाजा तू उसे मगरिब से निकाल दे। यानी ये सूरज रोज़ाना मशरिक़ से निकलता है, जिसे इसको पैदा करने वाले और चलाने वाले ने मुकर्रर कर रखा है। अगर तू ही ज़िंदगी और मौत का मालिक है, जैसा कि तेरा दावा है कि तू ज़िंदा करता है और मौत देता है, तो इसको मगरिब से ले आ, क्योंकि जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत का इख्तियार हो वो जो चाहे कर सकता है। उसे ना मना किया जा सकता है और ना मगलूब किया जा सकता है, बल्कि वो हर चीज़ पर गालिब होता है और हर चीज़ उसके हुक्म की पाबंदी होती है। अगर तेरा दावा सच्चा है तो ये काम कर, वरना साबित हो जाएगा तेरा दावा गलत है। और हर शख्स जानता है कि तू ये काम नहीं कर सकता, तो इस कदर आजिज़ है कि एक मच्छर भी पैदा नहीं कर सकता। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका जाहिल और आजिज़ होना वाज़ेह फरमा दिया। लिहाजा उसके पास कहने को कुछ नहीं था और उसका मुँह बंद हो गया।
गया। इसी लिए अल्लाह पाक फरमाता है फबुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिज़ ज़ालिमीन। ये सुनकर काफिर शशदर रह गया और अल्लाह बेइंसाफ़ों को हिदायत नहीं दिया करता। नमरूद ने अशिया खुद रोनी का इंतज़ाम अपने हाथ में रखा था। लोग गल्ला लेने के लिए उसके पास जाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दूसरों के साथ गल्ला लेने गए। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गल्ला देने से इनकार कर दिया। आप खाली हाथ लौटे और घर के करीब पहुँचे तो दोनों बोरे मिट्टी से भर लिए और सोचा कि जब मैं घर पहुँचूँगा तो घर वाले मुतमईन हो जाएंगे। घर पहुँचकर उन्होंने बोरे उतारे और ख़ुद सो गए। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सारा उठकर बोरों के पास गई तो देखा कि वो उम्दा गल्ले से भरे हुए हैं। उन्होंने खाना तैयार किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा कि खाना तैयार है। उन्होंने पूछा ये खाना कहाँ से आया? ज़ौजा मोहतरमा ने फरमाया कि जो आप लाए थे उसी से तैयार किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह पाक ने मौजिज़ाना तौर पर अता फरमाया है। नमरूद बार बार तौहीद की दावत को कबूल करने से इनकार करता रहा। बिलाखिर तू अपने लश्कर जमा कर ले, मैं अपने लश्कर जमा करता हूँ ताकि तेरे खुदा के साथ मेरा मुकाबला हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मर्दूद तो अपना लश्कर जमा कर, मेरा खुदा कुन फयकुन में जमा कर देगा। तब वो मर्दूद मशरिक़ व मग़रिब की फ़ौज को जमा करने में लग गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार भी उसको हिदायत की दावत दी, लेकिन उस मर्दूद ने कहा मुझे तेरे खुदा की कुछ हाजत नहीं। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ए मालिक, ये मलऊन नाफरमान तेरे साथ मुकाबला करना चाहता है, इसको हलाक कर। तेरी मखलूक में मच्छर अदनी और ज़ईफ़ है और कोई जानवरों की खुराक बनता है। मैं तेरी रहमत से उस मच्छर को मांगता हूँ कि वो इस मर्दूद का ख़ात्मा करे। बस उनकी दुआ कबूल हुई। नमरूद ने अपनी फ़ौज को मैदान में इकट्ठा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा अगर तेरा खुदा चाहे तो ज़मीन की हुकूमत हमसे छीन ले, मगर इससे पहले मेरी फ़ौज का मुकाबला करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मर्दूद देख, मेरे खुदा की फ़ौज आ गई है। नमरूद ने देखा मानिंद अबर सियाह हुआ ऊपर कुछ चला आता है। ये देख कर लश्कर में हलचल मच गई, मच्छरों का शोर फैल गया और उस मर्दूद का सारा जोश व खरोश जाता रहा। यूँ अल्लाह पाक ने उस लश्कर पर मच्छर मुसल्लत कर दिए। उन्होंने उनका गोश्त इस तरह खा लिया कि सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई। एक मच्छर उस पलीद नमरूद की नाक में घुस गया और दिमाग में जाकर उसका मग़ज़ खाने लगा। मर्दूद उस गज़ाब में गिरफ्तार हुआ जिसका चारा कुछ ना हो सका। वो हर किसी से सर पर लकड़ी या हथौड़ा मरवाता जिससे मच्छर कुछ पल दम लेता और उसको चैन आता। शबो रोज़ उसके सर पर सूंटे खाते हुए गुजरने लगे, हत्ता कि अल्लाह पाक के हुक्म से वो मर्दूद कुफ्र की हालत में हलाक